एवरीवन एंड यू आर वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज सेटअप थोड़ा चेंज किया है। थोड़ा चेंज ज़रूरी है, करते रहना चाहिए चेंज। कभी सेटअप, कभी लुक्स, कभी परफ्यूम्स, थोड़ा सा लोगों को एक रिफ्रेशिंग सा माहौल मिलता है। हम लोग चेंज को सपोर्ट करते हैं। हम लोग ये नहीं कि वही बार 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 वही चीज़ देखना कंटिन्यूसली। तो थोड़ा सा लोगों का एक रिफ्रेशिंग सा एक उनको पर्सपेक्टिव मिलता है। सो दैट्स वाई आज धूप भी अच्छी निकली है, सो विंडो के सामने। सो आज हम जो रिव्यू कर रहे हैं वो है मैनवर्क्स के कार्डमम ऊद का। आई होप आप देख पा रहे हो। और ये इनका 15 ml का वायल है और ये काफ़ी सही है। अगर आपको विंटर फ्रेग्रेंसेस ट्राई करने हैं ना, तो आप इनके ये जो है ना, ये वायल ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये उतना चलते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। विंटर्स 3 महीने की होती है हार्डली। आप ये समझ लीजिए कि नवंबर से शुरू होती है, अक्टूबर में भी नहीं होती, तो हल्का फुल्का दिन रात का थोड़ा फर्क होता है। नवंबर से शुरू होती है, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में भी गर्मी से शुरू हो जाती है, स्प्रिंग शुरू हो जाता है, तो सुबह गर्मी शाम को ठंड। तो ऐसे में ये जो 15 ml के वायलिन के ये बहुत चलते हैं। जो इनकी 50 ml की बॉटल है वो फ्रेशीज आप ट्राई करना, क्योंकि वो बहुत चलेंगे। 9-10 महीने गर्मी रहती है, तो उसमें आप वो चलाओ, ठीक है, आराम से वो पूरी बॉटल लास्ट करेगी। बट जो इनके वार्म सेंट प्रोफाइल से वो ये बहुत है, इतना जूस इनमें होता है। और इनके परफ्यूम जो होते हैं प्रोजेक्ट और परफॉर्म भी अच्छा करते हैं, तो उस लिहाज से ये बहुत चलते हैं, राइट। तो चलो परफ्यूम की बात करते हैं। ये इनका इंस्पिरेशन है पेनहेलिगन्स के हेल्फेटी लेदर का, और इसका नाम है कार्डमम ऊद। ये एक ओरिएंटल नोट्स के ऊपर बना हुआ डीएनए है और लोगों को काफ़ी पसंद आता है, खास बहुत अच्छी जहाँ सर्दियाँ पड़ती है वहाँ। ये जहाँ कोस्टल एरिया है या जहाँ टेम्परेचर 24 डिग्री 25 डिग्री से ऊपर रहता है, वहाँ लोगों को इसको लगाने में मज़ा नहीं आएगा। दिस इज़ फॉर वेरी वेरी कोल्ड विंटर्स। तो जहाँ पे भी गर्मी है, दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर यू। दिस इज़ ओनली फॉर पीपल जहाँ जैसे नॉर्थ इंडिया हो गया, या पूरा जम्मू एंड कश्मीर वाला पूरा एरिया हो गया, ये जो बेल्ट है पूरी, अ, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब और थोड़ा यूपी और ऊपर का जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, ये सब यहाँ ये उसके लिए ये है, ठीक है। उससे नीचे का जो एरिया है कोस्टल और थोड़ा वहाँ पे उसके लिए नहीं है। सो परफ्यूम की बात करते हैं। एक इसका स्प्रे लेते हैं इनिशियल, और आपको उसका एटमाइजर भी पता चल जाएगा कैसा है इसका। आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है, अच्छा है एटमाइजर, प्रोजेक्टाइल थ्रो है। इसकी ओपनिंग होती है एक बहुत ही डोमिनेंट कार्डमम। वो कार्डमम बहुत रियल है, बहुत रियलिस्टिक लगता है, ठीक है। और साथ में कुछ स्पाइसेस मिलते हैं आपको, एक सिनेमन की बार्क जो होती है, ऐसा कुछ। एंड देन उसके साथ आपको कुछ सैफरन का सा नुआंस यहाँ मिलता है, अच्छा खासा। एंड देन धीरे धीरे ये बहुत हर्बल होता चला जाता है, हर्बल जड़ी बूटियों जैसा, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ग्रीन होता चला जाता है, अर्दी होता चला जाता है। यहाँ पर चूली का भी एक हल्का हिंट है, हल्का नहीं काफ़ी है, चॉकलेटी सा नुआंस है यहाँ पे। धीरे धीरे यहाँ सैंडलवुड डेवलप होना शुरू हो जाता है एक बैकड्रॉप में। ऊद यहाँ नहीं है, नाम भी उसका कार्डमम ऊद है, वो रखा होगा किसी लिहाज से। जैसे आप देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ऊद लिख देते हैं आजकल। पता नहीं ऊद एक कैच फ्रेज की तरह इस्तेमाल होता है कि लगा दिया कहीं भी, तो ये वो ऐसा कुछ है। हाँ, कार्डमम यहाँ बहुत स्ट्रांग है। तो ऊद मुझे लगता है यहाँ एक स्ट्रेंथ को, मतलब ऊद पता है कैसा है, मैं आपको ऊद बताता हूँ चलो यहाँ कैसा है। टॉम फोर्ड का ऊद वुड जो है, ऐसा ऊद है यहाँ, मेडिसिनल जैसी एक यहाँ क्वालिटी है। क्योंकि मैं जब ऊद को पिक्चर करता हूँ तो मुझे अतर वाले जो ऊद होते हैं, जो हिंदी ऊद होता है, कंबोडी ऊद होता है, इंडोनेशियन ऊद होता है, मलेशियन, ये सब जो है ना ऊद मेरे दिमाग में घूमने लग जाते हैं। तो ये जो ऊद है एक टिपिकल फ्रेंच ऊद है, जो यूजुअली आप देखेंगे कि यूके और फ्रांस बेस्ड जो हाउसेज हैं, जैसे कि थमीन है और ओरमोंड जेन है, अमवाज है, ये सब जैसा ऊद इस्तेमाल करते हैं ना, कुछ ऐसा। फ्रेडरिक माल जैसा ऊद नहीं है, फ्रेडरिक माल एक्चुअली में हिंदी ऊद टाइप का ऊद इस्तेमाल करते हैं, तो वो यहाँ नहीं है। यहाँ एक मेडिसिन, तो यहाँ पे आपको कॉम्फर्ट ऊद वुड की भी काफ़ी अच्छी झलक आएगी, काफ़ी अच्छी झलक आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ कार्डमम और वही मेडिसिनल सा ऊद और सैंडलवुड और रोजवुड जैसे नुआंसेस आपको यहाँ मिलेंगे, हल्का पेपरी नुआंस भी आपको यहाँ मिलेगा। सो अगर आपको टॉम फोर्ड ऊद वुड का डीएनए पसंद है, आपको ये बहुत पसंद आएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। ये टॉम फोर्ड ऊद वुड के डीएनए को और हर्बल बना दीजिए, कार्डमम को बहुत डोमिनेंट कर दीजिए, वहाँ कम है। रोजवुड जो है वहाँ ज़्यादा महसूस होता है, यहाँ रोजवुड का नुआंस हल्का सा है मगर इतना नहीं है, बट अच्छा लगता है। तो अगर आपको टॉम फोर्ड ऊद वुड बहुत पसंद है तो ये आपको बहुत पसंद आएगा, फॉर श्योर पसंद आएगा। ये उसका एक डार्कर लेवल है वहाँ पे, और कार्डमम को एनहेंस कर दिया गया है
और मेडिसिनल ऊद है, अगर आप, मैं ऊद कोई कहता भी तो एक मेडिसिनल सा ऊद है। ऊद का एक ऐसा फेसेट है जो ऊपर एक क्रीमी लेयर पे, बिल्कुल ऊपर जो फ्रॉथ होता है ना, वहाँ जो ऊद की हल्की सी झलक होती है ना, ये वो है, कोर में नहीं। जो ऊद का हार्टवुड होता है ना, वहाँ पे जो पूरा एकदम स्कैंकी ऊद रहता है, वो सब यहाँ नहीं है। इट्स नॉट एनिमैलिक, इट्स नॉट फीकल, इट्स अ मेडिसिनल टच। सो ऐसी खुशबू आपको काफ़ी जगह से भी आएगी। जैसे आप फार्मेसी में आप जाते हैं, तो फार्मेसी में आप ऐसा इमेजिन कीजिए, मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ऊद कैसा होता है। फार्मेसी में आप जाइए, फार्मेसी में आप देखेंगे तो जब भी आप वहाँ जाएंगे तो काफ़ी सारे अल्कोहल बेस्ड वहाँ पे सॉल्यूशंस पड़े होते हैं, थिनर, सैनिटाइजर, ये सब पड़े रहते हैं। और कुछ सिरिंज होते हैं जिनके अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा केमिकली खुशबू आती है। और फिर वहाँ बीच में कहीं विक्स की गोली होती है, हॉल्स की गोली होती है, ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो कलेक्टिवली जो खुशबू आती है ना, वो यहाँ मिलती है, ठीक है। इन नॉट इन अ बैड वे, बट एज अ सेंस ऑफ परफ्यूमरी बनाई है भाई, जिस तरह से जिसने कोई विजन रखा था वैसे ही कुछ बनाया गया है। तो वो उस टाइप का ऊद यहाँ महसूस होता है। बट कार्डमम यहाँ बहुत डोमिनेंट है, और कार्डमम काफ़ी आगे तक रहता है। दिस इज वेरी हर्बल, वेरी वुडी, इज वेरी वुडी एंड स्ट्रिक्टली फॉर विंटर्स, ठीक है, ये समर्स के लिए नहीं है। तो दिस इज लाइक सॉर्ट ऑफ एन एक्वायर्ड टेस्ट, ये सबके लिए नहीं है। दिस परफ्यूम इज नॉट फॉर एवरीबडी, दिस इज फॉर पीपल जो परफ्यूमरी को अब इंजॉय करना शुरू कर चुके हैं, जो परफ्यूम्स लोगों को इंप्रेस करने के लिए नहीं लगाते, जो परफ्यूम्स खुद को इंप्रेस करने के लिए, ऐसी खुशबुओं को सूंघने के लिए, स्मेल करने के लिए। क्योंकि कुछ एंथुसियास्ट ऐसे होते हैं जो घर में कुछ भी बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, एकदम से दिमाग में आएगा, फटाक से अपना कबर्ड खोलेंगे जहाँ पे भी सारे परफ्यूम रखे हुए हैं, कोई परफ्यूम उठाया, स्मेल किया, एंड दे वर लाइक वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल परफ्यूम। ये ऐसे परफ्यूम्स हैं कि आपका मन किया, आपने स्मेल किया, एंड देन यू रियलाइज किसी ने कितना अच्छा काम किया, किसी ने कितनी अच्छी खुशबू बनाई है। ये वो उस टाइप के फ्रेग्रेंसेस है। सो ये एक इंटीमेट फ्रेग्रेंस है। दिस इज नॉट अ मॉन्स्टर प्रोजेक्टर, दिस इज नॉट प्रोजेक्शन बीस्ट या प्रोजेक्शन उम्मीद मत कीजिए। लॉन्जेविटी उम्मीद कीजिए। लॉन्जेविटी आपको 8 से 9 घंटे आराम से आप कपड़ों पे महसूस होगी, बट विद लाइट प्रोजेक्शन, मतलब लाइट आपको विप्स मिलेंगे, हल्का हल्का आसपास आपके ये लिंगर करता रहेगा। और जो भी कोई आपके पास आएगा उसको आपके आसपास से हल्की सी एक बहुत ही पाउडरी सी, जिंजरी सी, और एक बहुत ही मस्की वुडी सी खुशबू आपके पास आएगी, थोड़ी स्वीट, बहुत ही हल्का सा गोरमांड टच भी यहाँ है, बहुत लाइट सा, ठीक है, बहुत लाइट, मतलब बहुत ही बिल्कुल बॉर्डर लाइन यहाँ पे एक इफेक्ट आता है। तो ये कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस है। दिस इज अ स्टेटमेंट मेकर, दिस इज नॉट योर कैजुअल एनी डे फ्रेग्रेंस, आपने बस मुंह उठा के लगा के चल दी है, वो चीज़ नहीं है। ये है, आप बहुत सोच समझ के लगाएंगे, आप बॉस हैं तो आप लगाएंगे, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये अपना स्टेटमेंट बना के चलेगी। हवा में बहुत अच्छा महसूस होता है, हवा में बहुत खूबसूरत महसूस होता है। स्ट्रिप पे थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है, हर्बल सा, ग्रीन सा, और बहुत ही अर्दी और वुडी। मगर हवा में इट इज़ वेरी पाउडरी, वेरी फ्लोरल, इस टाइप के नुआंसेस देता है। तो ये अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए हैं कि आपके लिए है या नहीं है। हाँ, मैं इतना कहूँगा, ये मास प्लीजिंग फ्रेग्रेंस नहीं है, कि ये ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है कि आप ओरिजिनल ले लेते हैं, जैसे 18-20 हज़ार रुपये आप दे के अगर आप स्मेल करेंगे, आप बोलोगे नहीं यार ये इतना तो अच्छा तो नहीं निकला। तो ये वो नहीं है। तो ये जिस प्राइस पॉइंट पे भी आ रहा है, दिस इज़ अ कैच, दिस इज़ अ स्टील डील। अगर आपको ऐसे फ्रेग्रेंस पसंद है, ऐसे बजट में मिलना, ये एक नीच फ्रेग्रेंस है बाय द वे। तो 300 रुपये में, 400 रुपये में आपको 15 ml मिल रहा है, और आपकी सर्दियों में आपके पास ऐसा कुछ फ्रेग्रेंस हो, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा चीज़ को, ना प्रमोट कर रहा हूँ। ये एक सेंट प्रोफाइल है, और ये अपना काम कर रही है, जो ये आपको एहसास देना चाहती है वो ये दे रही है। क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड, इस प्राइस के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा ही क्वालिटी है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखे हैं वाइल्ड स्टोन बियर्डो जैसे इस प्राइस पॉइंट पे कचरा देते हैं, ठीक है। तो 15 ml का ये काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है। जिस तरह से बनाया गया, मैनवर्क्स तो कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बेझिझक लोग अब डिमांड करते हैं ऐसे फ्रेग्रेंस के रिव्यूज़ की, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। और आई नो आप लोग कमेंट में लिखोगे कि भाई इनफाइनाइट का भी रिव्यू करो, उनका ब्रदर चैनल परफा का जो क्लोन है, परफा है ईडीपी, हैव नो आइडिया जो भी बनाया उन्होंने, बट लोग जानते हैं कि अच्छा ही है। और प्लस बीडीसी ऐसा फ्रेग्रेंस है जो काफ़ी लोगों का डेली ड्राइवर बन जाता है, और लोगों के पास ऐसे परफ्यूम के शायद मुझे लगता है अच्छे क्लोन्स है भी नहीं, एक दो ही सुने हैं, और वो डिस्कस करेंगे। सो दिस इज माई रिव्यू ऑफ कार्डमम ऊद। सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑफ कार्डमम ऊद, एंड आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। मैनवर्क्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, आप जानते हैं मैनवर्क्स का अभी फिलहाल महीने में ही 2-3 फ्रेग्रेंस लॉन्च कर देते हैं। आई डोंट नो, दे आर ऑन अ रोल, दे नो व्हाट दे आर डूइंग मे बी। और मैं सोचता हूँ कि थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए, बहुत एकदम से इतने रिव्यूज़ आ जाते हैं, फिर लोग डिमांड करते हैं भाई कब आएगा, भाई रिव्यू कब आएगा, रिव्यू कब आएगा, करना पड़ता है। और तो सोचता हूँ कि ब्रेक लो इनसे, गैप लो इनसे, महीने में 1 या 2 रिव्यू ठीक है। मगर भाई जब ये कंसिस्टेंटली लॉन्च करते रहते हैं, पीपल लाइक भाई बताओ भाई क्या है, आ गया भाई, करो करो, और ये वो चीज़ चल रही है। नहीं तो भाई रिव्यू करने के लिए बहुत कुछ है। बट नेवर द लेस,
दिस इज आपका चैनल, ये आपका चैनल है, तो जो आप बोलेंगे वो करना पड़ेगा, राइट? सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंट साइनिंग ऑफ।